ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास की पुरुषोत्तम एकादशी व पद्मा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इसका व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, अब मैं श्री विष्णु के उत्तम व्रतों में पापों को हर लेने वाली तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाली कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी को क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है, यह मुझे बताने की कृपा करें। उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जाप होता है, कैसे पूजन किया जाता है, पुरुषोत्तम भगवान की किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस अन्न का भोजन किया जाता है, कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। उसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत नियमों को ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना। इस दिन व्यक्ति को चाहिए कि पूरे नियम के साथ में जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार से व्रत के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। जैसा हो सके उसी प्रकार से व्रत के नियमों को ग्रहण करें। घर पर जाप करने का 1 गुना। जो व्यक्ति घर पर जाप करते हैं भगवान के मंत्रों का, तो उनको 1 गुना फल प्राप्त होता है। नदी के तट पर 2 गुना। अगर हम नदी के तट पर जा कर के कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो 2 गुना फल प्राप्त होता है। गौशाला में सहस्त्र गुना। गौशाला में अगर जाकर जो व्यक्ति गौशाला में है और एकादशी का व्रत करते हैं, थोड़ा समय भी अगर गौशाला में बिताते हैं तो उन्हें सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर व्यक्ति बाहर कहीं ना जा सके तो थोड़ी देर तुलसी माता के पास ही बैठ जाए तो उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अवंतीपुर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया था। इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे घर से त्याग दिया। यानी अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से सबसे जो छोटा था वह पापी हो गया था। अब पापी होने के कारण उसे घर से निकाल दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। और जब घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया तो वह वन वन भटकता हुआ एक दिन त्रिवेणी में जा पहुंचा और वहाँ पर उसने माता त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। जब उसने स्नान कर लिया तो उसने मन में विचार किया कि अब मुझे आश्रय लेना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। भूख भी लगी थी तो वह ऋषि मुनियों के आश्रम ढूंढने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम के अलावा उसे और कोई सहयोग देने वाला नहीं है। वह भूख से प्यास से व्याकुल होकर के मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरि मित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया और वहाँ पर हरि मित्र मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी। और जैसे वो भटकता हुआ घूम रहा था, उसने वहाँ पर देखा कि ऋषि मुनि उस दिन एकादशी की कथा कह रहे हैं। उस दिन एकादशी का दिन था और उससे अनजाने में ही वह पूरे दिन भूखा प्यासा रहा।
वहाँ पर ऋषियों के मुख से उसने कमला एकादशी का व्रत कथा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली थी। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमल एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ से आई हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्व तो श्रोताओं को सुनने योग्य सर्वोत्तम है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी उत्तम व्रत है। समस्त देवता आज भी एकादशी के व्रत करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु नारायण भगवान के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवक्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतज्ञ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी तथा रात्रि बीतने बीतते त्रयोदशी आ जाए, उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व होता है। व्रत करने वाले को चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष एकादश्याम निराहारम रह कर के व्रत करना चाहिए। भोक्यादि पुंडरीकाख्यम शरणम में भावोच्यत है। इस प्रकार से भगवान के सामने मंत्रों का जाप करते हुए अगर व्यक्ति निराहार रहकर के पूरे व्रतों का पालन करता है, एकादशी के नियमों को धारण करता है, स्वयं भगवान उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। हे भगवान, मैं एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करूँगा, मुझे आप अपनी शरण में लें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद नृत्य और प्राण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में जागरण कर भगवान को प्रणाम करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करे तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं प्राप्त कर लेता। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करते हैं और जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। एकादशी की कथा का व्यक्ति श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, उन्हें 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।